वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु. Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Raag Sorat Ang 614 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji Sorat Mahalla Panjwa. मृतक कव पायो तन सासा बिचरत आन मिलाया. He infuses the breath into the dead bodies and he reunited the separated ones. पशु प्रेत मुगद पय सरोते हर नामा मुख गाया. Even beasts, demons and fools become attentive listeners when he sings the praises of the Lord's name. पूरे गुर की देख वडाई, behold the glorious greatness of the perfect Guru. ताकि कीमत कहन न जाई रहाओ. His worth cannot be described. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. आपके पास कितने assets हैं? This you can measure in numbers. But how much courage you have? How good is your self-esteem? आप में कितनी कैपेबिलिटी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की? ये आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो. हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ फ्यूचर के फियर्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं सफरिंग ऑफ द पास्ट एंड सफरिंग ऑफ द फ्यूचर, जिसकी वजह से हमारा कई बार जो सेल्फ एस्टीम है वो एकदम लो हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है. फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस स्पार्क को रीगेन करना. जो हमारा लॉस्ट कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, उसको रीगेन करना. So, the entire challenge of life is to regain the lost confidence. आप किसी एनिमल को पकड़ के देखो, वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा. वो एकदम प्रेजेंट हो जाएगा कि अब उसकी जो लाइफ है वो खतरे में है. और ह्यूमन बीइंग्स, दे आर द मोस्ट इवॉल्व्ड क्रीचर्स विद द कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. ह्यूमन बीइंग्स में दो बहुत बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, दैट इज़ विविड सेंस ऑफ मेमोरी एंड फैंटास्टिक सेंस ऑफ इमेजिनेशन. बट हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि राइट फ्रॉम द प्री प्राइमरी एजुकेशन टू द डॉक्टरेट डिग्री सब कुछ सिखाया जाता है, बट सेल्फ के बारे में नॉलेज दी ही नहीं जाती. फिर उसका रिज़ल्ट क्या होता है? ये जो दो बहुत बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, vivid sense of memory and fantastic sense of imagination, they go against us. होना क्या चाहिए? जो हमारी मेजर फैकल्टीज़ हैं उनमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, बिकॉज अगर वो डिसिप्लिन में रहेंगी तो हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं नहीं जाएगा, हमारा माइंड जो है वो हमारे काबू में रहेगा. बट क्योंकि सेल्फ की नॉलेज नहीं दी जाती, इसलिए माइंड गोज़ रियली हेवे. आप देखते हो कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं और एक सुसाइडल नोट छोड़ जाते हैं दैट नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ, क्योंकि उनका माइंड उनके अगेंस्ट काम कर जाता है. सो अब इसकी क्या की है, हाउ टू रीगेन दैट स्पार्क इन लाइफ, किस तरह से इंश्योर करें दैट लाइफ इज़ रियली स्पार्कलिंग, लाइफ इज़ रियली बबलिंग विद लाइफ. You must have some focus somewhere that your life is worthwhile. अब इसमें क्या है ना, time is the major ingredient. So point is that understand the importance of time and decide where you want to invest your life. Make sure that your life is invested in somewhere which is worthwhile. तो आज एक assignment करते हैं, ट्राई टू फाइंड योर वर्थवाइल. ऐसा कौन सा काम है जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हो और आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करिए सो दैट योर लाइफ बिकम्स वर्थवाइल. आज इसको देखिए, फाइंड आउट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ. ऐसा कौन सा काम है वेयर यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट योर टाइम और आप अपना कंप्लीट फोकस उस पर कर सकते हो. ट्राई टू फाइंड इट आउट and then share with me what did you find. Be balanced, be happy. वाहेगुरु